हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए मिक्स ईटीएफ में देखते हैं। अच्छा, ईटीएफ देखते हैं उससे पहले आपको बता दें कि मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो हमारे वीडियो पे कमेंट्स देते हैं। खासकर सबसे मतलब एक तो अपना शरद जी हैं जो हर वीडियो पे धन्यवाद देते हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, उनको भी मेरी तरफ से साधुवाद। एक दादा हैं, मुखोपाध्याय दादा हैं, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो नो डाउट सर, आपका हर मैसेज हम देखते हैं और हम उसको, हाँ ये है कभी समय की व्यस्तता के कारण हम उसको नहीं कर पाते, कमेंट्स नहीं दे पाते हैं, ये मेरा मिस्टेक है। हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और आदित्य जी हैं और भी कई ऐसे हैं जो काफ़ी हमारे प्रेमी हैं और उनको हम भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि दिखता है, उनका प्रेम दिखता है, उनका। हाँ, कौन विश्वजीत सरकार है ना? हाँ, वो भी है। और एक TVSM जिंदाबाद लिखता है। क्या क्या नाम उनका? वही तो विश्वजीत जी लिखते हैं और काले जी लिखते हैं। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार जो आप लोग करते हैं, तो मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। हो सकता है किसी समय हम नहीं उस पर जवाब दे पाते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को देखते हैं। आपकी हल्की बेचैनी मुझे बेचैन कर देगी। आप समझ गए मेरी बात? हाँ कुछ है। एक मैडम जी बोलती है कि सर सिल्वर पे फलाना ठिकाना, अरे यूट्यूब पे हल्ला चल रहा, मत देखिए ना सीधी बात है, मत देखिए, शांति से रहिए। ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा ज्ञान लीजिएगा, जी का जंजाल रहिएगा। आप देखे हैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी पैसा वाला बना है वो नौकर बना है। जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है ना, वो IAS बन जाएगा, IPS बन जाएगा, सरकार का बहुत बड़ा पद ले लेगा। ठीक है, वो जिला का सबसे बड़ा आपको बन जाएगा। और जो तनी मूर्ख आदमी होता है ना, वो पूरा राज ले लेता है। चाय बेचने वाला पूरा देश ले लेता है। समझ रहे हैं? बात समझ में आए यहाँ? तो ज़्यादा न्यूज़ लीजिएगा तो जी का जंजाल रहेगा। आराम से रिलैक्स रहिए मतलब न्यूज़ में क्या है, आपको TRP चाहिए, मसाला चाहिए, वो आपको डरा के लेंगे, वो आपको डरा के लेंगे। वो इतना डराएंगे आपको कि आप उनको TRP दो, उनको मसाला चाहिए। समझ रहे हैं? वो डरा डरा के आपको अपना वो लेंगे। तो कृपया करके ज़्यादा न्यूज़ ना देखें। ठीक है, हम तो न्यूज़ देखते हैं तो हमको हंसी आता है, हमको तमाशा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए ओवरऑल बाकी सर आपका, आप लोगों का प्यार, धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो चल रहा है ना जी? ओह, वीडियो तो चल रहा है, हमको लगा वीडियो नहीं चल रहा है हाँ, बहुत सारे लोग हैं। मैं सबका नाम बैठ के एक दिन, जैसे नहीं सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, एक दिन सबका नाम लेंगे। काहे नहीं लेंगे? एक दिन सबका नाम लेंगे। हमारे जितने भी साथी हैं और जिनको लग रहा है ना, अच्छा, एक हमारे सबसे अपने यूट्यूब में सबसे सीनियर बंदे हमारे हैं, ये इंदर तलवार साहब। उनका सबसे सीनियर है, सबसे सीनियर इट मीन्स 90+ में है। तो उनका मैसेज नहीं आया है कोई नहीं उनको पर्सनली हम फ़ोन करेंगे या मैसेज करके हाल समाचार पूछना। अब क्या ना, ऐसे फ़ोन करने मतलब पूछना भी ज़रूरी रहता है, तो मैंने नहीं पूछा है, लेकिन मैं ज़रूर एक बार तो पूछूंगा। अभी तो उनसे हुआ था मेरा। तो ओवरऑल ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अभी हम ना फटाफट आपको 8-10 ETF एक छोटा छोटा व्यू देके निकल जाएंगे। ठीक है साहब? तो चलिए, तो सबसे पहले निफ्टी का क्या है? तो निफ्टी भाई साहब आप यहाँ देख लेना। निफ्टी हाँ, एक 330 के ऊपर तो निकलेगा ये। 400 से, हाँ 400 से 500-450 का लेवल एक बार थोड़ा सा, चाहे 500 पकड़ लो, 400-500 के बीच में निफ्टी फंसेगा। ठीक है साहब, क्लियर है? अगर इसको क्रॉस कर देता है तो फिर ये 25,669 इस लेवल में फंसेगा। तो आप इसको ध्यान रखना। नीचे में सपोर्ट 330 है, फिर 150 है। नीचे का आप छोड़ दो, नीचे मत देखो, ऊपर का देखो। ऊपर में रेसिस्टेंट का है और ये तोड़ के मेरे तरफ से, तो मैं तो इसको सही बताऊँ, अगर मेरा बस चले ना तो हम ये हफ्ता ना 26,281 कर दें तो रियली बता रहा हूँ। लेकिन क्या करिएगा, मेरा बस चलता नहीं ना। मैं इस जगह यहाँ टेक दूँ, इसी हफ्ता यहाँ पर ही मैं टेक दूँ, लेकिन मेरा बस चलता नहीं है। मेरा तो ट्रेन चलता है, हवाई जहाज चलता है, बस से नहीं चलता है चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हम कहाँ चल रहे थे? एक सेकेंड, अरे इसमें तो चेंज कैसे होगा? ओहो, ये कौन टाइमिंग आ गया? अच्छा, कुछ भाई साहब ने बोला कि अपना टाइमिंग के लिए बोला, क्या नाम है उनका? नहीं, इकरम साहब ना। तो उन्होंने बोला टाइमिंग के लिए सर वर्ल्ड मार्केट का। हाँ हाँ बता देंगे भाई, काहे चिंता करते हैं, सब बता देंगे। आप लोग खाली बोलिए ना क्या जानना है, जितना हो सके यथासंभव हम आप लोगों को गाइड कर देंगे। फिलहाल गोल्ड में आइए और गोल्ड 20 को हम एक बार नज़र मार लेते हैं। तो गोल्ड 20 आज अपने न्यू हाई के लिए तैयार है ना? अभी जैसे 167 था तो हम लोग का पोजीशन है, तो न्यू हाई बनना चाहिए, है ना? तो इसीलिए न्यू हाई के लिए तैयार रहिए। और 100 के नीचे जाता है, 101 के नीचे, तो फिर अपना प्रॉफिट भी अपना बांधते चलिए, है ना? सफ़र है, लंबा सफ़र है, खाते भी चलिए, उठाते भी चलिए, साथ में लेते चलिए। तो नहीं चलिएगा तो कैसे होगा? तो इसका भी ध्यान रखिए।
खाते भी चलिए, उठाते भी चलिए, काहे तो लंबा सफ़र है, नहीं करिएगा तो कैसे होगा। क्या हो गया? सिल्वर को किए तो जी शांत हो गया, सिल्वर को करे तो गोल्ड काहे आ रहा है? बड़ा समस्या है जी। ओके, तो चलिए सिल्वर 20, यस, ETF चेंजे करते रहता है 75 बार। तो सिल्वर भी अपना जो नया हाई बनाया है तो वहाँ हाई तक यहाँ जाएगा। आप लोगों को सुनने में आया होगा कि ICICI और कोटक ने अपना ETF थोड़ा सब्सक्रिप्शन कम लिया है, कम लेना शुरू किया है। ये सब एक पब्लिसिटी स्टैंड भी रहता है, समझ रहे हैं कि कम, मतलब बात समझिए, ये सब पब्लिसिटी स्टैंड भी होता है, तो इसको भी समझ के चलिए। बाकी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम बोल देते हैं तो गड़बड़ा जाता है। तो ये भी 162 तक अगर जाता है तो बढ़िया है, 1-8% ऊपर जाना ही चाहिए। तो 162 को क्रॉस करता है तो अच्छा है, तो नया लाइफ टाइम हाई के पास जाएगा, 165 के पास बेटर है। चलिए आगे बढ़ाया जाए, आगे किस में बढ़ते हैं। तो गोल्ड सिल्वर का ना अब मेरे तरफ से उसका ख़त्म है कहानी, है ना, मेरे तरफ से उसका हो लिया है। अब मोटा मोटी अब जब तक चल रहा है मेरे तरफ से हो लिया। आइए बैंक निफ्टी, अब ये नया हाई बनाने वाला है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में बैंक बीज में ध्यान रखना है, 594 के ऊपर क्लोजिंग देता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। 594 ध्यान रखिएगा, 594 के ऊपर क्लोजिंग देता है। अभी चल रहा है कितना, 585, तो यहाँ से 94 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बहुत अच्छा है, इसका भी नज़र रखिएगा। और यहाँ भी अभी यहाँ तो भाई साहब होल्ड करके रखना है मजबूती से, याद रखिएगा। दुनिया गोल्ड सिल्वर बोल रहे हैं और हम आपको इक्विटी मार्केट में भी हम ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं, इसका भी विशेष ध्यान रख के चलिएगा। IT गिरावट आती है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सिंपल बात है, गिरावट आती है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। IT भी ठीक ठाक है, तो थोड़ा सा मुरझाया हुआ था हल्का सा, तो 38.78 पे है। तो इसका फर्स्ट रेसिस्टेंट आपको ये मिलेगा 40.24, 40.20 सम, यहाँ पर ही आपको फर्स्ट रेसिस्टेंट मिलेगा। तो इसके लिए आज तैयार रहिए, अगर यहाँ तक देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर साइड में जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, फिर साइड में निकल जाएगा। नेक्स्ट आइए, IT बता दिए, और आपको ग्लोबल ETF में मून 100 मस्ट ऑफ आज ठीक ही रहेगा, कोई ख़राब नहीं रहेगा। हाँ, जूनियर 20 पे भी एक हल्का सा व्यू ले लेते हैं। जूनियर 20 और मिड कैप तकरीबन एक ही है, मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा बहुत अंतर नहीं है। जूनियर 20 में क्या है, वॉलेटाइल अच्छा रहता है, वॉल्यूम वगैरह अच्छा रहता है, और मिड कैप ETF में थोड़ा सा इसका इशू रहता है, लेकिन ठीक है वो भी। तो जूनियर 20 200 मूविंग से ऊपर है और 500 को क्रॉस करके अभी ऊपर में है, तो बढ़िया है। इसका जो अभी फिलहाल जो रेसिस्टेंट है वो 755, तो अभी 755 के ऊपर निकलता है तो भालो लगेगा, और 714 नीचे का तगड़ा सपोर्ट है, तो अच्छा है। अदरवाइज इसके बीच में टाइम पास करेगा, तो फिलहाल तो यहाँ टाइम पास कर ही रहा है, तो छोटा छोटा मूव आप इसमें कवर करके स्विंग भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बड़ा मूव के लिए वेट करिएगा और अच्छा मिलेगा, लेकिन छोटा छोटा मूव को भी हल्के हाथों से निकालते रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एमओ डिफेंस के लिए तो आपको पता ही है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव है। कोई भी देश आगे बढ़ा है तो डिफेंस का होने का बहुत, अगर डिफेंस में मूवमेंट आता है तो 96 इसका, 92 पहला रेसिस्टेंट, फिर 96.64 यहाँ तक जाने का चांस बनता है, 92, और नीचे में सपोर्ट 87.25। तो इस लेवल को आप देख के इसमें आगे बढ़ सकते हैं डिफेंस में। बाकी मेरा तो लॉन्ग टर्म में होल्डिंग है, तो मैं तो लॉन्ग टर्म में ही रहूँगा। नीचे आएगा तो मेरे लिए खरीदने का अपॉर्चुनिटी रहेगा। ये एक क्या है, सेक्टर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, अब सेक्टर में याद आया तो ALPL 30 IETF, मेरा ये ALPL 30 IETF लगता है कि ये भी भूल गया कहा जी, चार्ट बहुत दिन हो गया ना है जा, ये तो भूल गया ये तो भूल गया। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ALPL 30 IETF आता है कि नहीं आता है। भूल गया जी, हम ही को फिर से खींच के लाना पड़ेगा। ALPL 30 IETF बहुत शांत ETF है, और लॉन्ग टर्म में मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का, तो इसको हम यहाँ ICICI का है ना ALPL 30 IETF, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया ETF है, लेकिन इसमें कोई रेसिस्टेंट सपोर्ट नहीं लगा हुआ फिलहाल, तो चलेगा। तो यहाँ से आपको मोटा मोटी देखना है कि ये साइडवेज में है, और तो ये जब 28 के ऊपर निकलेगा तो इसको एक नेक्स्ट 29 के लिए 29.5 के लिए आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल ये 28 से ऊपर निकले तभी पॉजिटिव है, और नीचे में ये 200 मूविंग के ऊपर में सस्टेन कर रहा है 26.90, तो बढ़िया है। 28 से ऊपर निकलेगा तो तेज़ी बढ़ेगा, नीचे में यहाँ आपको सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। और ये सपोर्ट लंबा सपोर्ट है, तो बढ़िया है, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, और काफ़ी दिन से ये अच्छा ETF है ALPL 30 IETF। तो कई लोग ICICI करके भी आता है, तो आप देख लीजिएगा किस ब्रोकरेज में कैसा आता है। बाकी अपने तरफ से तो ALPL 30 IETF है। तो यस, अभी आ गया क्या, हाँ अभी आ गया। तो ये इसमें ये दूसरा क्या है, अल्फ़ा ETF भी इसी में आता है, तो कोई नहीं। तो ये कुल मिला के अभी अल्फ़ा तो सारे गिरे पड़े हैं, तो इसीलिए ALPL भी गिरा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्ट्रेटजी अभी चला ही नहीं है,
मार्केट 0% का रिटर्न दिया, क्या स्ट्रेटजी चलेगा? वही वाली बात है। OLI ETF, इसमें अगर चाइना में मंदी होगा, बात समझिएगा, चाइना में मंदी होगा, चाइना पे रिस्ट्रिक्शन होगा तो इसका डिमांड गिरेगा और ये नीचे आएगा। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नॉर्मल है, पॉजिटिव अपना दिखाएगा, ठीक है। बाकी मार्केट ग्रोथ करता है तो इसका भी ग्रोथ संभव है। अलग से आप सोचोगे कि अभी भाग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वर्तमान में जो जो चीज़ था मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में जाते जाते मैं अपना निफ्टी 500 को कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ये हम लोग का हाँ बहुत बढ़िया है लाल कलर में। तो ये इसमें हम कोई भी वो नहीं करते, क्या बोलते हैं, इंट्राडे नहीं करते हैं, और ना इसमें हम स्विंग करते हैं। इसमें हम सिर्फ लॉन्ग टर्म करते हैं। जो बात है वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। इसमें मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म करता हूँ, और ये हमारे TVSM फैमिली के लिए बरगद का पेड़ है। ये अभी फिलहाल 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, और ये 23.87 ये हल्का रसिस्टेंट खा रहा है इस जगह। इसको क्रॉस करता है तो फिर से ये वापस नए हाई की तरफ बढ़ेगा, मतलब पुराने जो रसिस्टेंट है उसको क्रॉस करने का क्षमता रखा है। अच्छी बात यह है कि अभी ये लाइफ टाइम हाई के पास आ चुका है, थोड़ा अभी दूर है 25 का लेवल, तो कोई नहीं, धीरे 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 इसको क्रॉस करेगा, फिर ये खुला नीला आसमान एकदम पतंग की तरह मजबूती से ऊपर चलेगा। तो बढ़िया है ये ETF, इसको लॉन्ग टर्म में हम लेके जाते हैं, कोई स्विंग वगैरह नहीं करते हैं, और 500 स्टॉक कवर करता है, ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।